हे गाइस, दिस इज रिया सोनी एंड आपका स्वागत है डेवऑप्स प्रो चैनल पर और पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज में। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, टपल्स इन पाइथन पर। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट डेटा टाइप को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो ने मिस कर दी है या आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो में हम लिस्ट को थोड़ा रीकैप करते करते टपल्स के कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। टपल्स क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या है और लिस्ट से उनमें क्या फ़र्क है, सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद है कि आपको टपल्स की पूरी जानकारी देना ताकि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में इन्हें कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट कर सकें। टू इंश्योर आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो, वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें और एग्जाम्पल्स को अपने आप प्रैक्टिस करते रहें। अब बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन और डीप डाइव करते हैं टपल्स की दुनिया में। लेट्स गेट स्टार्ट। अब तक हम ये जानते हैं कि अगर हमें मल्टीपल आइटम्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं तो हम वो लिस्ट बना के करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा होती है और वो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है या फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। सेम टपल के अंदर भी आप मल्टीपल आइटम्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और यहाँ पर भी आपका डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। स्ट्रिंग की एक टपल बना सकते हो आप, नंबर्स की बना सकते हो, बूलियन की बना सकते हो या फिर सबका अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी एक टपल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर लिस्ट और टपल दोनों ही एक ही जैसे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का यूज़ केस क्या है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम एक एक डिफरेंस इन दोनों के बीच में समझते हैं। सबसे पहली बात, लिस्ट क्रिएट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, यानी कि अगर आपको एक लिस्ट बनानी है तो आप बनाएंगे a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3। सेम अगर आपको टपल कोई क्रिएट करना है तो टपल क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करने होते हैं राउंड ब्रैकेट्स। तो अगर आपको एक टपल बनाना है a इक्वल्स टू, तो आपको पहले लगाने होंगे राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर आपकी वैल्यूज़ 1 2 3। तो इस तरह से आपके टपल क्रिएट होते हैं पाइथन के अंदर। लिस्ट का हर एक आइटम ऑर्डर्ड होता है, टपल का भी हर एक आइटम ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि इनके हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर असाइन होता है, जो हम लिस्ट के अंदर तो देख ही चुके हैं कि अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 है तो हर एक आइटम को एक इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2। सेम टपल के अंदर भी आपका एक टपल है, अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 तो यहाँ पर भी उनको इंडेक्स नंबर असाइन होगा 0 1 2। इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और जब उनको इंडेक्स नंबर असाइन होता है तो हम हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट के केस में अगर हम देखें तो a और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम 0 लिखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। सेम टपल के केस में भी अगर हम a और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखेंगे तो हमें टपल का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1 वो मिल जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स 0 से होते हैं, सेम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं जो हम लिस्ट के केसेस में तो जानते ही हैं। अगर हम -1 लिखेंगे तो आपको लास्ट एलिमेंट लिस्ट का मिलता है। सेम वैसे ही टपल के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्स होते हैं और आपके टपल के लास्ट एलिमेंट को नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है और अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो आपको टपल का लास्ट एलिमेंट मिल जाता है। तो नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो पीछे से स्टार्ट होते हैं और पीछे वाले को -1, उसके प्रीवियस वाले को -2 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स होते हैं। रेंज ऑफ आइटम्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप स्लाइसिंग का हेल्प ले सकते हो, जो हम लिस्ट में तो जानते ही हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट और एंड इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0:2, तो यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं होगा और 0 और 1 आपको मिलेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका टपल के अंदर भी वर्क करता है और आप स्लाइसिंग के थ्रू रेंज ऑफ इंडेक्सेस, रेंज ऑफ आइटम्स एक्सेस कर सकते हैं और लास्ट एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से लिस्ट और आपके जो टपल्स हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं
और साथ साथ ही ये डुप्लीकेट आइटम्स को भी अलाउ करते हैं, दोनों ही लिस्ट और टपल। यानी कि आप लिस्ट में कोई भी आइटम वापस से रिपीट कर सकते हैं, ये अलाउड है पाइथन के अंदर। और सेम टपल के अंदर भी आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू वापस से रिपीट कर सकते हैं, पाइथन एरर थ्रो नहीं करेगा। बट लिस्ट के आइटम चेंजेबल होते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लिस्ट हमारी 1 2 3 है, उसके अंदर हम 0th वाले इंडेक्स को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि उसमें आप कोई भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। बट वहीं दूसरी ओर टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, अनचेंजेबल डेटा टाइप है, जहाँ पर अगर एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करने जाएंगे तो पाइथन आपकी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पर आप खास बात को ध्यान रखें, एक बार आपने टपल क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो हमने मेथड्स देखे थे लिस्ट की ओर, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, ताकि हम कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड कर सके, रिमूव कर सके, वो सब लिस्ट के अंदर वर्क करते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल, चेंजेबल डेटा टाइप है। वहीं यहाँ पर ये सारे मेथड्स, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, ये सब नहीं काम करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने टपल बना दिया तो यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ना ही उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, ना ही उस वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो ये खास डिफरेंस आप दोनों का ध्यान में रखें, एक इम्यूटेबल है और एक म्यूटेबल है। जिस तरह से हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट की लेंथ पता कर सकते हैं, सेम वैसे ही टपल के अंदर भी आप लेंथ फंक्शन का यूज़ करके टपल की लेंथ पता कर सकते हैं। ओके, अगर आपको एक लिस्ट बनानी हो विथ 1 आइटम तो आप इजीली बना सकते हैं। A = और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक जो भी आपको एलिमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं, तो आपकी एक सिंगल एलिमेंट के साथ में लिस्ट बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको एक टपल बनाना है विथ 1 आइटम, जिसमें एक आइटम हो, तो वो अगर आपको क्रिएट करना है तो A = राउंड ब्रैकेट के अंदर आपका एलिमेंट, बट यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ता है। ये खास बात है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूज़ में, किसी क्विज़ में, किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टपल के अंदर अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाना है तो एलिमेंट लिखकर कॉमा लगाना बहुत ही नेसेसरी होता है यहाँ पर, अदरवाइज पाइथन एरर थ्रो करता है। लिस्ट के अंदर आइटम्स किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, यानी कि आपकी एक सिंगल लिस्ट हो सकती है, उसमें हो सकता है एक एलिमेंट स्ट्रिंग हो, एक फ्लोट हो, एक इंटीजर हो और एक बूलियन हो। तो इस तरह से ये चीज़ अलाउड होती है। सेम वैसे ही टपल के अंदर भी आप मल्टीपल डेटा टाइप के आइटम्स एक ही टपल में हो सकते हैं, ये भी चीज़ पाइथन में अलाउड होती है। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा टपल नज़र आ जाए जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हों तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी चीज़ अलाउड होती है पाइथन के अंदर। किसी भी लिस्ट को आप क्रिएट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जैसे ही होते हैं, तो अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप लिख सकते हैं A = लिस्ट, और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर वापस से अपनी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है। पहला जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, वो उस कंस्ट्रक्टर का है, और वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए भी आपको एक राउंड ब्रैकेट और यूज़ करना होता है, उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरह से आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी एक लिस्ट बना सकते हैं। सेम टपल के अंदर भी टपल को क्रिएट करने के लिए आप टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A = टपल, और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, वापस से एक राउंड ब्रैकेट लगा के आपको वैल्यूज़ देनी होती है। तो ध्यान रहे यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स आते हैं, तो ऐसे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लिस्ट और टपल इजीली ब्रैकेट्स के साथ में भी क्रिएट कर सकते थे, बट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप लिस्ट और टपल क्रिएट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जिस तरह से लिस्ट के अंदर हमने आइटम्स को फाइंड करना सीखा था इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करके,
सेम वैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं टपल के अंदर इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर हमारे पास में a इक्वल्स टू 1 2 3 एक टपल है और हम फाइंड करना चाहते हैं वन एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं यूजिंग इफ एल्स, तो हम कुछ इस तरह से कोड लिख सकते हैं। इफ़ वन इन ए यहाँ पर हमारा टपल है इसलिए हमने वेरिएबल का नेम यूज़ किया है, और अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यस वन इज़ इन टपल, और टपल के यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है और हम यहाँ पर टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। और एल्स ब्लॉक में हम लिख देते हैं नो वन इज़ नॉट इन टपल। तो जब ये लूप चलेगा और अगर हमारा टपल कुछ इस तरह से है तो हमें रिटर्न होकर मिलेगा यस वन इज़ इन टपल, और टपल में यहाँ पर टपल लिखा हुआ नहीं आएगा, 1 2 3 टपल पूरा आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। जिस तरह से लिस्ट में हमने कॉन्कैटिनेशन देखा था, किसी भी दो लिस्ट को आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे ही आप दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टपल है 1 2 3 और B आपका टपल है ABC, तो अगर आप A प्लस B लिखेंगे तो आपको एक फाइनल टपल रिटर्न होकर आएगा जिसमें ये सारे ही 6 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 ABC। टपल के अंदर दो टाइप के मेथड सपोर्टेड होते हैं, फर्स्ट इज काउंट एंड सेकंड इज इंडेक्स। काउंट मेथड है एक, जैसे कि दोनों ही काउंट और इंडेक्स दोनों ही मेथड है, तो a डॉट इंडेक्स और a डॉट काउंट इस तरह से आप एक्सेस करते हैं। काउंट आपको ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम कितनी बार उस पूरे टपल के अंदर रिपीट हुआ है, अकर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा आइटम है यानी कि हमारा जो टपल है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 3, जिसमें 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो अगर आप a डॉट काउंट 3 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न होकर मिलेगा 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है पूरे ही टपल के अंदर। वैसे ही इंडेक्स जो मेथड है वो आपको बताता है कि कोई भी आइटम कोई भी आइटम है, कोई भी एलिमेंट है, वो कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ a डॉट इंडेक्स 3, तो यहाँ पर मुझे रिटर्न होकर मिलेगा 2, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 मुझे रिटर्न होकर मिलेगा। खास बात यहाँ पर ये ध्यान दें कि जैसे कि यहाँ पर 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, बट यहाँ पर जो पहली बार जहाँ पर भी वो उसे मिला है उसका इंडेक्स नंबर वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से भी आप काउंट और इंडेक्स मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड्स आपको जब आप प्रोग्राम्स लिखेंगे तब आपको काफ़ी यूज़ आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने लिस्ट और टपल दोनों के डिफरेंसेस को करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को वापस से देखें और हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियरली बैठा लें, क्योंकि लिस्ट और टपल्स ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं, प्रोग्राम में एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं और रियल लाइफ में भी इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल कंजूसी ना करें लाइक करने में। जो भी लोग पाइथन सीखना चाहते हैं उनके साथ में हमारी वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक डेवऑप्स प्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेवऑप्स प्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आते रहें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।